सखियों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आंखें नम कर देगी और आपके मन में माँ चंद्रघंटा के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा जगा देगी जो जीवन भर कभी नहीं बुझेगी। ये कथा है 5वें नवरात्र की। ये कथा है उस दिव्य शक्ति की जो अपने माथे पर अर्ध चंद्र धारण किए, 10 भुजाओं में शस्त्र लिए, सिंह पर सवार होकर अपनी हर संतान की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहती हैं। जी हाँ सखियों, आज हम बात करेंगी माँ चंद्रघंटा की, नवदुर्गा की 5वीं शक्ति की, उस माता की जिनकी घंटे की ध्वनि मात्र से असुरों का नाश हो जाता है और भक्तों के सारे कष्ट पल भर में मिट जाते हैं। लेकिन सखियों, कथा शुरू करने से पहले एक पल रुकिए, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और माँ का नाम लीजिए। जय माँ चंद्रघंटा, बस यही एक नाम, और देखिए कि आपके मन में कैसी एक शांति की लहर आती है। यही माँ की शक्ति है। उनका नाम लेने भर से मन हल्का हो जाता है। उनका नाम लेने भर से जीवन का बोझ थोड़ा कम लगने लगता है। सखियों, माँ चंद्रघंटा का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उनके स्वरूप को मन में धारण करते हैं तो पूजा और भी फलदायी होती है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र विराजमान है और इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। उनका शरीर स्वर्ण के समान दैदीप्यमान है, जैसे 1000 सूर्य एक साथ उदय हुए हों। उनकी 10 भुजाएं हैं जिनमें खड्ग, त्रिशूल, धनुष, गदा और कमंडल हैं। कुछ हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है जो कहती है कि डरो मत, मैं हूँ। वो महाशक्तिशाली सिंह पर विराजती हैं और उनकी मुद्रा सदा युद्ध के लिए तत्पर रहने वाली है। सखियों, ये सोचकर ही मन में एक अजीब सी भावना आती है ना। एक तरफ वो इतनी शक्तिशाली हैं, इतनी उग्र मुद्रा में हैं, शस्त्र लिए हुई हैं, और दूसरी तरफ चेहरे पर करुणा की मुस्कान है। यही तो माँ का रहस्य है सखियों। वो एक साथ योद्धा भी हैं और माता भी। वो दुश्मनों के लिए काल हैं और अपने भक्तों के लिए अमृत। जो डरपोक हैं उन्हें साहस देती हैं, जो टूटे हुए हैं उन्हें जोड़ती हैं, जो हार गए हैं उन्हें फिर से उठना सिखाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक को वीरता, निर्भयता और अपार साहस मिलता है। जो स्त्री या पुरुष इनकी उपासना करता है उसके जीवन से भय का नाश हो जाता है। और सखियों, आज के इस समय में जब जीवन में इतनी चुनौतियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं, तो क्या हमें इस साहस की जरूरत नहीं है? जरूर है। और इसीलिए आज का ये दिन, ये 5वां नवरात्र बहुत विशेष है। तो आइए सखियों, अब उस कथा में चलती हैं जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। ये कथा है सतयुग के उस काल की, जब धरती पर देवता और मनुष्य एक साथ विचरण करते थे। जब ऋषि मुनियों के आश्रमों से वेद की ऋचाएं गूंजती थीं और हर घर में माता की उपासना होती थी। उस समय विंध्याचल की घाटियों के बीच एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था चंद्रावती। चंद्रावती एक सुंदर राज्य था। हरे भरे खेत, बहती नदियां, पर्वत की ठंडी छाया और सदा खिले हुए फूल। वहां के राजा थे महाराज चंद्रसेन। वो एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजावत्सल राजा थे। उनकी रानी का नाम था रानी कल्याणी। रानी कल्याणी अत्यंत सुंदर, विदुषी और माँ दुर्गा की परम भक्त थी। महाराज और महारानी का जीवन सुखी था। राज्य में सुख शांति थी और प्रजा संतुष्ट थी। लेकिन एक दुख था जो इस सुख को हमेशा कहीं ना कहीं खोखला करता रहता था, और वो दुख था संतान का अभाव। सखियों, जिस स्त्री की गोद सूनी हो उसके दर्द को वही समझ सकती है जिसने वो दर्द झेला हो। रानी कल्याणी के मन में यही पीड़ा थी। राजमहल में सब कुछ था, सोना चांदी था, हाथी घोड़े थे, दासियां थीं, सेविकाएं थीं, लेकिन वो एक किलकारी नहीं थी जो इस महल को सच्चे अर्थों में भरा हुआ बनाती। 12 वर्ष बीत गए। रानी ने हर व्रत रखा, हर तीर्थ किया, हर यज्ञ करवाया, लेकिन गोद नहीं भरी। राजपुरोहित ने कहा पिछले जन्म का कोई ऋण है। ज्योतिषी ने कहा ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं। वैद्य ने अनेक औषधियां दी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। रानी हर रात अपने कक्ष में अकेली बैठकर रोती थी और माँ दुर्गा से प्रार्थना करती थी। और तद आया एक नवरात्र, चैत्र नवरात्र का 5वां दिन, माँ चंद्रघंटा का दिन। रानी कल्याणी उस दिन सुबह से ही मंदिर में बैठी थी। उन्होंने रात भर जागरण किया था। उनकी आंखें लाल थीं, शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक गहरी तड़प थी। उन्होंने माँ की प्रतिमा के सामने अपना सिर झुकाया और बिल्कुल बच्चे की तरह रोने लगी। उन्होंने कहा, माँ, मैं हार गई हूँ। 12 वर्ष हो गए,
मैंने सब कुछ किया जो किया जा सकता था, लेकिन माँ अब मुझ में और ताकत नहीं है। माँ, अगर तू नहीं सुनेगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? तू माँ है, तू ही बता मेरी गलती क्या है, मैं क्या करूँ माँ? वो रो रही थी और उनके आंसू माँ की प्रतिमा के चरणों पर गिर रहे थे। सखियों, जब किसी सच्चे भक्त के आंसू माता की प्रतिमा पर गिरते हैं तो माता उसे अनसुना नहीं कर सकती। वो माँ है और माँ का दिल पत्थर का नहीं होता। उसी समय मंदिर में एक अजीब बात हुई। मंदिर के बाहर जो नीम का पेड़ वर्षों से सूखा पड़ा था, उसमें अचानक हरे पत्ते निकल आए। मंदिर की घंटियां बिना किसी के छुए बजने लगी और मंदिर के भीतर एक दिव्य सुगंध फैल गई, कमल के फूल और चंदन की मिश्रित सुगंध। रानी ने आंखें उठाई। माँ के माथे का अर्धचंद्र चमक रहा था, एक असाधारण अलौकिक चमक, जैसे पूर्णिमा का चांद अचानक उस छोटी सी प्रतिमा के माथे पर आ बैठा हो। और तभी एक आवाज आई। वो आवाज दीवारों से नहीं आई, वो सीधे रानी के मन के भीतर से आई, जैसे कोई उनकी आत्मा में बोल रहा हो। आवाज ने कहा, कल्याणी रो मत, तेरी सुन ली गई। एक ऐसी आत्मा है जो तेरी प्रतीक्षा में है। वो तेरे पास आना चाहती है, लेकिन एक बाधा है। वो बाधा दूर होगी जब तू उस मंदिर को ढूंढेगी जो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी के नीचे एक गुथा में है। वहां जाना होगा, अकेले। सखियों, रानी का मन एक अजीब भावना से भर गया, डर और उत्साह से। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी, वहां तो पहुंचना असंभव था। घना जंगल, जंगली जानवर, दुर्गम रास्ते और अकेले जाना। लेकिन अगले दिन सुबह जब रानी ने माँ का नाम लिया तो मन में एक दृढ़ निर्णय आ गया। वो जाएंगी, माँ ने कहा है तो माँ ही रास्ता दिखाएंगी। रानी ने महाराज को सब बताया। महाराज पहले राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैं सेना भेजूंगा, मैं खुद चलूंगा। लेकिन रानी ने कहा कि माँ ने अकेले जाने को कहा है, माँ की आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकती। महाराज बहुत देर तक चुप रहे और फिर उन्होंने रानी का हाथ थामा और कहा, ठीक है जाओ, लेकिन वापस आना। इन दो शब्दों में कितना प्रेम था, कितना दर्द था, ये तो वही जान सकती है जिसने किसी प्रिय को मुश्किल राह पर भेजा हो। रानी अगले दिन भोर में निकल पड़ी। उनके पास था बस एक थैला, जिसमें थोड़ा सत्तू, एक कमंडल में जल और एक छोटी सी माँ की प्रतिमा। पहले दिन समतल रास्ता था, गांव थे, लोग थे। लेकिन दूसरे दिन जंगल शुरू हुआ। घना, अंधेरा, रहस्यमय जंगल, जहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे जिनकी शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे आकाश को ढकने की जिद हो। पत्तों की सरसराहट में अजीब अजीब आवाजें थीं। कभी जानवरों की दहाड़, कभी पक्षियों की ऐसी आवाज जो सुनने में मानवीय चीख जैसी लगती थी। रानी डरी, बहुत डरी, लेकिन जब भी डर आया उन्होंने माँ का नाम लिया। और अजीब बात ये थी कि हर बार जब उन्होंने माँ का नाम लिया, एक हल्की सी घंटे की आवाज उन्हें सुनाई दी, इतनी मधुर, इतनी शांत कि उस भयावह वातावरण में भी मन को सुकून मिल जाता था। रानी समझ गई कि माँ साथ है। तीसरे दिन रानी एक चौड़ी उफनती नदी के किनारे पहुंची। न नाव न पुल। रानी घाट पर बैठ गई और तभी एक वृद्ध नाविका वहां आई। बहुत बूढ़ी स्त्री, सफेद वस्त्र, आंखों में अजीब सी चमक, चेहरे पर ऐसी शांति जो सुमित्रा ने पहले कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसने कहा, बेटी उस पार जाना है, आओ। रानी नाव में बैठी। बीच नदी में वृद्ध नाविका ने पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? रानी ने सब बताया। वृद्ध नाविका सुनती रही और मुस्कुराती रही। जब रानी ने बात खत्म की, वृद्ध नाविका बोली, बेटी पूर्व दिशा में एक बावड़ी है, उसके पास एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक सपाट पत्थर है, उसे उठाओ, वहीं से सच्चा रास्ता शुरू होता है। जब रानी किनारे उतरी और पीछे मुड़कर देखा तो न नाव थी न नाविका, सिर्फ नदी का बहता पानी था। सखियों, रानी का मन एक अजीब अनुभूति से भर गया। माँ हर रूप में आती है। जो मार्ग बताया है वो माँ ने बताया है। पूर्व दिशा में चलकर उन्हें बावड़ी मिली, बरगद मिला और वो सपाट पत्थर भी मिला। उसे उठाने में बहुत जोर लगा और जब उठाया तो नीचे एक संकरी सी सीढ़ी थी जो जमीन के नीचे जाती थी। रानी ने एक पल रुककर माँ का नाम लिया और नीचे उतर गई। नीचे एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, लेकिन उस अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी थी, बस इतनी कि रास्ता दिखे। रानी चलती रही। सुरंग में नमी थी, ठंड थी, कहीं कहीं पानी टपकने की आवाज थी और फिर सुरंग खुली। और सखियों, जो दृश्य दिखा उसे देखकर रानी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो एक विशाल गुफा थी, लेकिन वो गुफा किसी साधारण गुफा जैसी नहीं थी।
उसकी दीवारों पर हजार हजार दीपक जल रहे थे। छत पर रत्न जड़ित पत्थर थे जो उन दीपकों की रोशनी में तारों की तरह चमक रहे थे। गुफा के बीचों बीच एक कुंड था जिसमें नीला जल था, एकदम शांत, एकदम स्थिर। और उस कुंड के पार एक उठे हुए चबूतरे पर एक अत्यंत प्राचीन प्रतिमा थी, माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा। इतनी जीवंत, इतना तेज, इतनी शक्ति कि रानी की आंखें उस पर टिक नहीं पा रही थीं। और उस प्रतिमा के सामने एक स्त्री बैठी थी, श्वेत वस्त्रों में, आंखें बंद, ध्यान में लीन। रानी ने धीरे से पास जाकर पूछा, कौन हो तुम? उस स्त्री ने आंखें खोली। उसकी आंखें असाधारण थीं, एकदम शांत, एकदम गहरी। उसने कहा, मेरा नाम सिद्धि माया है। मैं यहाँ बहुत वर्षों से हूँ। माँ ने मुझे यहाँ एक कार्य के लिए भेजा था जो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो व्यक्ति नहीं आएगा जिसके लिए ये सब है। रानी ने पूछा, और वो कौन है? सिद्धि माया ने रानी की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम। सिद्धि माया ने जो कहानी सुनाई वो और भी रहस्यमयी थी। उसने बताया कि कई 100 वर्ष पहले इसी राज्य में एक घमंडी राजा था जिसका नाम था विक्रम सिंह। वो एक महान योद्धा था, लेकिन उसे अपने बल का बड़ा घमंड था। एक बार उसने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। उसने मंदिर बंद करवा दिए और पुजारियों को राज्य से निकाल दिया। लेकिन उस राज्य में एक साधारण कुम्हार की पत्नी थी जिसका नाम था गौरी। बहुत गरीब, बहुत साधारण, लेकिन माँ दुर्गा की परम भक्त। जब सारे मंदिर बंद हो गए तो गौरी अपने घर के कोने में मिट्टी की एक छोटी सी प्रतिमा रखकर पूजा करती रही। जब राजा के सिपाही आए और उसे पूजा बंद करने को कहा तो गौरी ने शांति से कहा, मेरी माँ मेरे दिल में रहती हैं, वहां से कोई नहीं निकाल सकता। राजा ने गौरी को दरबार में बुलाया। गौरी बिना किसी भय के राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा ने कहा, तू पूजा क्यों करती है? हमने मना किया है। गौरी ने कहा, राजन, आप राज्य के राजा हैं, लेकिन माँ दुर्गा इस सृष्टि की रानी है। आप मेरे शरीर को रोक सकते हैं, लेकिन मेरे दिल को नहीं, और मेरे दिल में माँ है। राजा ये सुनकर और क्रोधित हो गया। उसने गौरी को कारागृह में डालने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय बिना किसी बादल के बिजली कड़की और घंटे की इतनी तीव्र ध्वनि आई कि पूरा दरबार हिल गया। राजा का सिंहासन कांपने लगा। सभी दरबारी जमीन पर गिर पड़े। एक वृद्ध मंत्री ने कहा, महाराज, ये माँ चंद्रघंटा का क्रोध है, इस स्त्री को छोड़ दो। राजा ने गौरी को छोड़ दिया। लेकिन उस रात राजा को स्वप्न आया। माँ चंद्रघंटा ने दर्शन दिए और कहा, विक्रम सिंह, तूने मेरी भक्ति को रोकने की कोशिश की। ये पाप तेरे वंश को भोगना होगा। कई पीढ़ियों तक संतान का दुख रहेगा। ये तब समाप्त होगा जब तेरे ही वंश की कोई स्त्री इस गुफा में आकर मेरी पूजा करेगी। सखियों, रानी कल्याणी सिद्धि माया की बात सुनती रही और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो समझ गईं, वो उसी घमंडी राजा के वंश की थी। उन्हीं के पाप का फल वो भोग रही थी और माँ ने उन्हें यहाँ इसीलिए भेजा था। सिद्धि माया ने कहा, रानी, अब तुम्हें इस कुंड में स्नान करना होगा। फिर माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान करना होगा, बिना हिले, बिना रुके। क्या तुम ये कर सकती हो? रानी ने कहा, जब माँ की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। रानी ने उस नीले कुंड में स्नान किया। उस जल को छूते ही एक अजीब अनुभूति हुई, जैसे शरीर की सारी थकान, सारा दर्द, कई जन्मों का बोझ एक साथ उतर गया। रानी माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गई और आंखें बंद कर ली। सखियों, वो ध्यान कोई साधारण ध्यान नहीं था, वो एक आत्मा की यात्रा थी। पहले घने अंधकार में भटकना, मन में डर का आना, फिर धीरे धीरे एक प्रकाश दिखना। और जब माँ करीब आई, उन्होंने रानी के सिर पर अपना हाथ रखा और कहा, बेटी, तूने अपने पूर्वज के पाप का प्रायश्चित किया। आज से वो श्राप समाप्त होता है। तेरी कोख भरेगी और जो संतान तुझे मिलेगी वो असाधारण होगी। उसे माँ का भक्त बनाना। रानी की आंखें खुली। वो फूट फूट कर रोने लगी। गुफा में घंटियां बज उठी, दीपक और तेज जल उठे और सिद्धि बाया, जो इतने वर्षों से वहां बैठी थी, उनके चेहरे पर एक असीम शांति आ गई। उन्होंने कहा, रानी, मेरा काम पूरा हुआ। मैं यहाँ इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। और वो उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। सखियों, रानी कल्याणी जब उस गुफा से बाहर निकली तो बाहर का वातावरण बदल चुका था। जो घना भयावह जंगल था, उसमें पक्षियों का मधुर कलरव था, जैसे पूरा जंगल जीवंत हो उठा हो। रानी वापस राजमहल पहुंची। महाराज उनकी प्रतीक्षा में बैठे थे। जब उन्होंने रानी को देखा, उनकी आंखें भर आईं। रानी ने सब बताया। महाराज ने हाथ जोड़कर माँ को प्रणाम किया और उसके ठीक 3 महीने बाद रानी कल्याणी को अपनी गोद भरने का शुभ समाचार मिला। पूरे राज्य में उत्सव मना और 9 महीने बाद
एक ऐसे शिशु का जन्म हुआ जिसके माथे पर जन्म से ही अर्धचंद्र जैसा निशान था। उस शिशु का नाम रखा गया चंद्रप्रभा, राजकुमारी चंद्रप्रभा। सखियों, राजकुमारी चंद्रप्रभा वाकई असाधारण थी। 3 वर्ष की उम्र में माँ दुर्गा के मंत्र स्वतः उसके मुंह से निकलते थे। 5 वर्ष में वो खुद पूजा करती थी। 7 वर्ष में उसने स्वप्न में माँ के दर्शन का ऐसा वर्णन किया जैसे वो कोई बड़ी तपस्विनी हो। और 10 वर्ष में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे राज्य को हिला दिया। उस वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। न वर्षा हुई, न फसल उगी, नदियां सूखने लगी, कुएं खाली होने लगे। प्रजा में हाहाकार मच गया। महाराज ने हर उपाय किए, यज्ञ हुए, पूजाएं हुई, लेकिन बादल नहीं आए। और तब 10 वर्षीय राजकुमारी चंद्रप्रभा अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे नवरात्र का व्रत रखने दीजिए, माँ से प्रार्थना करनी होगी। महाराज ने कहा, बेटी, तू अभी छोटी है। चंद्रप्रभा ने कहा, पिताजी, माँ के लिए कोई भी छोटा नहीं होता। महाराज को रानी की बात याद आई और उन्होंने हाँ कह दी। चंद्रप्रभा ने 9 दिन का व्रत रखा। 5वें दिन, माँ चंद्रघंटा के दिन, वो पूरी रात जागकर माँ का ध्यान करती रही। और उस रात, आधी रात के बाद, आकाश में काले घने बादल आए और फिर बरसात शुरू हुई। ऐसी बरसात जो वर्षों से नहीं हुई थी। झमाझम, जोरदार, प्राणदायिनी। सूखे खेत हरे हो गए, सूखी नदियां फिर बहने लगी। पूरा राज्य जय माँ चंद्रघंटा के जयकारे से गूंज उठा। जब बारिश हुई तो चंद्रप्रभा मंदिर में बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी 10 वर्ष के बच्चे पर नहीं होती। जब उसने आंखें खोली और बाहर बारिश देखी तो बस इतना बोली, माँ आ गई। सखियों, ये सुनकर क्या आपकी आंखें भर आईं? आनी चाहिए थी, क्योंकि ये भक्ति का वो रूप है जो हम सबको छू जाता है। एक 10 साल की बच्ची जो पूरी रात माँ के लिए जागती है, जो पूरे राज्य की तकलीफ अपने ऊपर लेकर माँ के सामने बैठती है। यही भक्ति है सखियों, यही निस्वार्थ भक्ति। और सखियों, अब इस कथा में एक और पात्र का समय आ गया है। एक ऐसा पात्र जिसकी कहानी शायद आपकी अपनी कहानी से भी मिलती जुलती हो। उसी राज्य में एक गरीब स्त्री रहती थी जिसका नाम था माधुरी। माधुरी बहुत सीधी साधी स्त्री थी। उसका पति शराब का आदी था। घर में अक्सर मारपीट होती थी। 2 छोटे बच्चे थे। रोटी का ठिकाना नहीं था। जो थोड़ा बहुत पति कमाता था वो शराब में उड़ा देता था। माधुरी दूसरों के घर में काम करके किसी तरह घर चलाती थी। माधुरी पढ़ी लिखी नहीं थी, मंत्र नहीं आते थे, पूजा की पूरी विधि भी मालूम नहीं थी। लेकिन उसे एक बात मालूम थी कि माँ सबकी सुनती हैं। हर नवरात्र में माधुरी व्रत रखती थी। पूजा की सामग्री खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो जंगल से फूल लाती, नदी से जल लाती और अपने घर के आंगन में जमीन पर माँ की तस्वीर रखकर पूजा करती। उस वर्ष 5वें नवरात्र की रात माधुरी के पति ने नशे में झगड़ा किया और उसे बच्चों समेत घर से निकाल दिया। देर रात, कहाँ जाएं? पड़ोसियों के घर जाने में शर्म, रिश्तेदार दूर। माधुरी अपने बच्चों को लेकर गांव के चौराहे वाले मंदिर के बाहर बैठ गई। मंदिर बंद था, लेकिन बाहर एक दीपक जल रहा था। माधुरी ने उस दीपक के सामने हाथ जोड़े और धीमे से कहा, माँ, आज तेरी शरण में हूँ। घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, बस तू है। तू ही बता अब क्या करूँ। बच्चे ठंड से कांप रहे थे। माधुरी ने अपनी साड़ी का आंचल दोनों बच्चों को ओढ़ा दिया और खुद ठंड में बैठी रही। सखियों, उस रात ठंड में एक माँ अपने बच्चों को ओढ़ा दे और खुद ठिठुरे, ये दृश्य माँ दुर्गा ने कैसे सहा होगा। वो तो खुद माँ है। उन्होंने ये देखा और उनका मन द्रवित हो गया। उसी समय उस गांव में एक व्यापारी का काफिला रुका। व्यापारी की पत्नी ने मंदिर के पास माधुरी और बच्चों को देखा। उसका मन द्रवित हो गया। उसने सब पूछा और माधुरी को अपने साथ धर्मशाला में ले गई। गर्म भोजन कराया, बच्चों को कंबल दिए। अगले दिन उस व्यापारी ने माधुरी के पति को बुलाया, समझाया और धीरे धीरे माधुरी के पति ने शराब छोड़ दी। जिस बात के लिए माधुरी वर्षों से प्रार्थना कर रही थी, वो एक रात की माँ की शरण में होने से हो गया। ये संयोग नहीं था, ये माँ की लीला थी। और अब सखियों, इस कथा का सबसे रहस्यमय और अद्भुत भाग। राजकुमारी चंद्रप्रभा जब 16 वर्ष की हुई, एक दिन वो अपनी सखियों के साथ उस मायावन के पास पहुंच गईं, जिसमें जाने से सब डरते थे। कहते थे वहां एक शक्ति है जो रात को सक्रिय होती है और जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन चंद्रप्रभा को उस वन से एक मधुर संगीत सुनाई दिया। सखियां वापस आ गईं, लेकिन चंद्रप्रभा ने कहा, मुझे डर नहीं लगता, माँ के होते किसका डर। और वो वन में प्रवेश कर गई। जब शाम हुई और चंद्रप्रभा वापस नहीं आई तो पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। महाराज सेना लेकर निकले और रानी कल्याणी मंदिर में बैठकर माँ से प्रार्थना करने लगी। लेकिन सखियों, चंद्रप्रभा उस वन में क्या देख रही थी? वन के बीचों बीच एक खुली जगह में एक विशाल वृक्ष था।
और उसकी जड़ों के पास एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। उसने कहा, आ गई, मुझे पता था तू आएगी। चंद्रप्रभा ने पूछा, कौन हो तुम? वृद्ध स्त्री ने कहा, पहले बताओ तुम यहाँ क्यों आई? चंद्रप्रभा ने कहा, उस संगीत ने बुलाया। वृद्ध स्त्री ने कहा, और जो दूसरे आए थे उन्हें भी वही संगीत सुनाई दिया था, लेकिन वो डर गए और भटक गए। तुम्हें डर क्यों नहीं लगा? चंद्रप्रभा ने कहा, क्योंकि माँ साथ हैं। वृद्ध स्त्री का रूप बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वो एक दिव्य देवदूती बन गई। उन्होंने बताया कि इस वन में सदियों पहले एक युद्ध की ऊर्जा फंसी हुई है जो भटक रही है, और वो शक्ति तब तक शांत नहीं होगी जब तक कोई सच्चा भक्त माँ का आवाहन करके उसे सही दिशा न दे। लेकिन उसके लिए चाहिए एक ऐसी भक्त जो बिल्कुल निस्वार्थ हो, जिसके मन में कोई कामना ना हो। चंद्रप्रभा ने एक पल भी नहीं सोचा, बोली, मैं करूंगी। पूजा शुरू हुई और उसके साथ शुरू हुई माया। डर आया, भ्रम आया, ऐसे दृश्य दिखे जो मन को विचलित करते थे, लेकिन चंद्रप्रभा डिगी नहीं, माँ का नाम लेती रही और धीरे धीरे वो भटकती शक्ति शांत होने लगी। और फिर वो क्षण आया, आकाश में प्रकाश फटा, वन में घंटे की ध्वनि गूंजी, इतनी शक्तिशाली कि पूरा वन हिल उठा। एक चांदनी छा गई और उस चांदनी में माँ चंद्रघंटा उतरी। सखियों, उस क्षण का वर्णन करने के लिए भाषा में शब्द नहीं है। माँ का तेज, माँ का ओज, वो भटकती शक्ति पल भर में शांत हो गए और माँ में समा गई, जैसे किसी बच्चे को माँ ने गोद में उठा लिया हो। माँ ने चंद्रप्रभा से कहा, बेटी, तूने वो किया जो कोई नहीं कर सका। तू निडर रही, निस्वार्थ रही। ये वन अब शुद्ध हो गया है। जो यहाँ आएगा उसे शांति मिलेगी, भय नहीं। चंद्रप्रभा ने दोनों हाथ जोड़े, आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने उनके माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, ये आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा। सखियों, जब चंद्रप्रभा वन से बाहर निकली तो महाराज द्वार पर खड़े थे। उन्होंने बेटी को देखा और दौड़कर गले लगा लिया। चंद्रप्रभा ने कहा, पिताजी, वन शुद्ध हो गया, माँ ने किया। और सच में वो वन उस दिन के बाद बदल गया। जो माया वन था वो एक पवित्र वन बन गया। वहाँ माँ चंद्रघंटा का एक मंदिर बना और उस मंदिर में आज भी लोग जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सखियों, इन सभी कथाओं में एक बात समान है। रानी कल्याणी, राजकुमारी चंद्रप्रभा, माधुरी तीनों अलग अलग थीं। एक रानी, एक राजकुमारी, एक गरीब स्त्री, लेकिन तीनों ने एक ही काम किया। जब जीवन ने धोखा दिया तो माँ का आंचल थामा और माँ ने किसी को निराश नहीं किया। यही तो माँ चंद्रघंटा की महिमा है सखियों। वो अपनी संतान को कभी अकेला नहीं छोड़ती। उनके माथे का अर्धचंद्र ये कहता है कि जो जीवन अभी अधूरा लग रहा है वो एक दिन पूर्ण होगा। जैसे अर्धचंद्र पूर्णिमा की ओर बढ़ता है, वैसे ही माँ की कृपा से हर अधूरा जीवन पूर्ण होता है। तो सखियों, आज 5वें नवरात्र पर जब आप माँ चंद्रघंटा की पूजा करें तो बस एक बात याद रखें, माँ को बड़ी पूजा नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। माँ को महंगा भोग नहीं चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। माँ को लंबे मंत्र नहीं चाहिए, आपका मन से बोला हुआ एक माँ चाहिए। और जिस दिन आपने मन से पुकारा उस दिन माँ जरूर आएंगी, कभी किसी अजनबी के रूप में, कभी किसी की मदद के रूप में, कभी किसी संकेत के रूप में, लेकिन आएंगी जरूर, क्योंकि यही तो माँ का वादा है। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा, जय माँ शेरावाली। सखियों, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपकी आंखें नम हो गई हो, अगर आपने एक बार भी मन में माँ का नाम लिया हो, तो समझिए कि माँ ने आपको अपनी कृपा का पात्र बना लिया है। आज माँ चंद्रघंटा का नाम एक बार जरूर लें और अपने घर में एक छोटा सा दीपक जलाएं। बस इतना काफी है। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ जगदम्बे।